जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 3। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा आहार में सात्विकता की आवश्यकता। मतलब हमारा आहार सात्विक होना चाहिए, अच्छे भाव के साथ बनाना चाहिए, अच्छे भाव से खाना चाहिए और ईमानदारी से कमाया हुआ होना चाहिए, और जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। चलिए आइए आज आगे बढ़ते हैं। शाक भाजी खाइए, अपनी उम्र बढ़ाइए। आज लोगों में मिथ्या विश्वास जम गया है कि चाहे वह मांस हो अथवा खोए से बनी हुई मिठाइयाँ, जितना अधिक चर्बी वाला आहार ग्रहण किया जाएगा मनुष्य शक्तिशाली और दीर्घजीवी बनेगा। जबकि हमारे ऋषि चरक का कहना है दूध, शाक, छाछ, फल और हल्के से हल्का आहार लेने से शक्ति, तेज और आयु की वृद्धि होती है। गांधी जी इंग्लैंड गए तब अंग्रेजों ने इनसे मांस लेने को कहा। गांधी जी ने कहा, इतना गरिष्ठ भोजन करके मैं अपने पेट को नरक नहीं बनाऊंगा। इस पर अंग्रेज एक कविता बनाकर गांधी जी को चिढ़ाया करते थे। Behold mighty English, he governs Indian small, because of being meat eater he is 5 cubits tall. अंग्रेजों को देखो कितना ताकतवर है, वह छोटे छोटे भारतीयों पर शासन करता है और मांस खाने के कारण ही 5 कबिट लंबा है। गांधी जी थे विनम्र स्वभाव के व्यक्ति, बहस करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, चुप रह गए। पर कुछ दिन बाद ही अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर एम मैकके ने एक परीक्षण किया। उन्होंने कुछ चूहों के बच्चों को बहुत गरिष्ठ ढंग का चर्बी वाला भोजन खिलाया। इनके शरीरों का विकास तो अत्यंत तीव्र हुआ, पर वे बेचारे 730 दिन में ही मृत्यु के घाट उतर गए। मरते मरते वह डॉक्टर मैकके को यह बता गए कि जीवन की सरपट दौड़ मनुष्य को जल्दी ही मार देती है। थोड़ा चलो, आराम से चलो, देश और दुनिया का बहुत समय तक आनंद लेते हुए चलो। जो लोग इस नीति को कम से कम आहार के मामले में धारण करेंगे वे दीर्घजीवी अवश्य होंगे। यह बात अगले प्रयोग से सिद्ध हो गई। उन्होंने अन्य चूहों को कम कैलोरी वाला किंतु अधिक विटामिन और खनिज लवण वाला भोजन दिया, तो वे 1500 दिन से भी अधिक जीवित रहे। इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य को जीवन वर्धक आहार की आवश्यकता है, उसी में अधिक शक्ति भी होती है। पहले भले ही मनुष्य देखने में ज़्यादा मोटा, लंबा और पहलवान टाइप का ना हो, उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि यदि मनुष्य शाक, भाजी, फल आदि पर ही रहना प्रारंभ करे तो उसकी आयु 250 वर्ष तक हो सकती है। यदि पर्याप्त संयम भी रख लिया जाए तो यह आयु और भी बढ़ाई जा सकती है। इसी सिद्धांत की पुष्टि अमेरिका के ही वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन ब्योरक्सटेन ने की है। उन्होंने जीवित कोशिका द्रव्य, जिससे मनुष्य का शरीर बना है, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, का रासायनिक विश्लेषण करते समय पाया कि उसके प्रोटीन के अणु एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ द्वारा जुड़े रहते हैं। मनुष्य का शरीर एंजाइमों की सहायता से इस पदार्थ को घुलाकर सुपाच्य बनाता और नए कोषों की वृद्धि व अपना विकास करता है। यदि हमारा भोजन गरिष्ठ और मांस जैसे भारी खाद्यों वाला है तो इसका मतलब यह है कि प्रोटीन को जोड़ने वाले रसायन अत्यंत कड़े हैं। वृद्धावस्था तक ये इतने कड़े हो जाते हैं कि नए कोषों का बनना ही बंद करा देते हैं। यही नहीं, यह भीतर ही भीतर सड़ने लगते हैं, जिससे विष पैदा होता है। मनुष्य के शरीर व हड्डियों की लचक नष्ट हो जाती है। इसीलिए वृद्धावस्था में तो विशेष रूप से हल्का आहार ही लेना चाहिए। पर यदि मनुष्य सारे ही जीवन हल्का आहार रखे तो वह शरीर की क्षमताएं बनाए रखने में समर्थ होता है और अपना जीवन कई 100 वर्षों तक सुरक्षित रख सकता है। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है, मदिरा मांस छोड़कर जो भी शाक, दूध, फल खाता है जीता है 100 वर्ष, शत्रुओं को भी मार भगा। आज के लिए इतना ही। तो हम अपने भोजन में शाक भाजियों का प्रयोग करें और मांस इत्यादि से दूर रहें और गरिष्ठ भोजन से भी दूर रहें। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी।